एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार महाबोधि क्लासेस में। दोस्तों, आज तक आपने इतिहास बहुत डीपली अलग से पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस का फॉर्मेशन क्यों हुआ था, आखिर क्या वो जरूरत पड़ी थी। दरअसल आपको पता है कि अभी हाल ही में 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके कारण अंग्रेज बौखला गए थे कि आखिर हम इस प्रकार के जो बार बार क्रांति हो जा रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें। तो उन्होंने एक भारतीयों से एक नई चाल चली जिसको कांग्रेस का फॉर्मेशन कहा जाता है। दरअसल कांग्रेस में ही एक अधिकारी रहे जिनका नाम था H.O. ह्यूम। उनके द्वारा एक सजेशन दिया गया कि हम लोग कांग्रेस का फॉर्मेशन करेंगे, देश में जितने भी तरह के आ रही है मुद्दा उसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, जो भी समस्या आ रही है प्रोब्लेमेटिक सॉल्यूशन उसका हम लोग करेंगे, उसका समाधान करेंगे। इसके लिए एक संगठन बनाने की जरूरत है जिसका नाम इन्होंने दिया कांग्रेस। कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ दोस्तों वो हुआ 1885 को। 1885 को संस्कृत विद्यालय बम्बई में हुआ था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कांग्रेस का फॉर्मेशन बम्बई में हुआ था और 1885 में फर्स्ट टाइम हुआ था। हम लोग सारे अधिवेशन को देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण, जो भी हम लोग को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है या पूछने की संभावना है उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। और आखिर वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि आखिर कांग्रेस के बारे में किसने क्या कहा था, यह सवाल भी एक नंबर में पूछा जाता है। आइए कांग्रेस के फॉर्मेशन के बारे में, उनके संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कांग्रेस को लेकर के, आइए हम लोग देखते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ था। 1885 में बंबई में हुआ था, जिनके अध्यक्ष बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को। देखिए, जो भी अभी अध्यक्ष रहेंगे वे वैसे अध्यक्ष रहेंगे जो अंग्रेज से कहीं ना कहीं साठ गांठ रखते होंगे। अंग्रेज ही अभी तक अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि इनका ये था कि कहीं ना कहीं हम लोग अध्यक्ष बनाएंगे दूसरे को तो ये मुद्दा भटक जाएगा। हालांकि कांग्रेस धीरे धीरे अपने मार्ग से विचलित भी हुआ गांधी जी के आने के बाद, लेकिन अभी जो है ये कांग्रेस जो है अंग्रेजों की कठपुतली बनकर ही रह रही है। इसलिए व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो बनेंगे, पहले अध्यक्ष बनेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि महासचिव कांग्रेस का कौन था, H.O. ह्यूम। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जब पहला अध्यक्ष हुआ तो उसमें मात्र 72 लोग ही भाग लिए थे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट अधिवेशन में जो भाग लिए थे वो कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, तो मात्र 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। तो पहला है कि कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 1885 में हुआ था, बंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का दूसरा अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पे कलकत्ता में हुआ था, और इस समय दादा भाई नौरोजी अभी फिलहाल ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में रह रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड में रह रहे हैं तो अंग्रेज से अगर बैर रखेंगे तो इंग्लैंड में कैसे रह पाएंगे। इसलिए वो इंग्लैंड से वापस आते हैं भारत, और भारत में आकर के 1886 यानी दूसरा अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। कलकत्ता में हुई अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनते हैं। उसके बाद कांग्रेस का तीसरा अध्यक्ष जो होता है, देखिए कांग्रेस का जब फॉर्मेशन हुआ था तो ये डिसाइडेड किया था कि पूरे भारत में हम लोग फैलेंगे, और इस प्रकार से प्लान तैयार हुआ कि भारत के एक एक कोना में हम लोग जाकर के मीटिंग करेंगे, वहां की जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग लेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो पहले हुआ बंबई में जो कि मिडिल में है, उसके बाद हुआ कलकत्ता में जो कि ईस्ट में है, अब आएंगे साउथ में यानी मद्रास में। यानी कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो है वो मद्रास में होगा, जिसके अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। आपको इस बारे में पॉइंट ध्यान देना है, ये भी कांग्रेस के ही अंग्रेज के ही कठपुतली है, और ये पहला मुस्लिम है जो कि बने हैं ये तीसरा अधिवेशन में, जिसका जो अध्यक्षता है बदरुद्दीन तैयब जी किए हैं। और ये जो है 1887 ईस्वी में यानी कि 85 में कांग्रेस बना, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष रहे। उसके बाद जो है 86 में दादा भाई नौरोजी आए। उसके बाद 87 में बदरुद्दीन तैयब जी हैं, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, आपको याद रखना है। उसके बाद 1888 में यानी कि चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होता है। इलाहाबाद भी लगभग भारत के सेंटर में पड़ता है। तो इलाहाबाद में जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष बनते हैं। जॉर्ज यूल जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष
बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल हैं। चलिए उसके बाद पांचवा अधिवेशन, हम एक से सिस्टमैटिक 5 तक आपको लगातार इसलिए बता रहे हैं कि 1 से 5 तक आपको याद रखना ही चाहिए, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो सारा हम कवर कर ही लेंगे। तो पांचवा अधिवेशन बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम वेंडरबर्न ने किया था। इनमें कोई फैक्ट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि 1889 में जो पांचवा अधिवेशन हुआ वो बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम वेंडरबर्न ने किया था। अब आइए जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो अधिवेशन से सवाल आते रहे हैं और आते रहेंगे, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो इसके बाद आता है सीधे डायरेक्ट 12वां अधिवेशन, जो कि 1896 में हुआ था। और ये अधिवेशन दोस्तों, ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ज्यादातर अधिवेशन कलकत्ता में ही होंगे, क्योंकि कलकत्ता में इस समय पॉलिटिकल जो है एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा था, इसलिए कलकत्ता में ज्यादा अधिवेशन होगा, याद रखेंगे। तो 12वां अधिवेशन कलकत्ता में होगा, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सियानी रहेंगे। और इनकी अध्यक्षता में, मतलब जो 12वीं अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, उसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी थे, और इनको गाया गया था कब? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, यानी 12वें अधिवेशन में 1896 ईस्वी में, कलकत्ता के 12वें अधिवेशन में, जिनकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी ने की थी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कांग्रेस के 22वें अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में ही हुआ था, इनकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी जो है, ये आपको पहली बार, इनसे रिलेटेड एक और सवाल है कि पहली बार इन्होंने प्रति व्यक्ति आय को निकाला था। भारत की प्रति व्यक्ति आय को पहली बार इन्होंने गणना की थी, दादा भाई नौरोजी ने। और ये स्वराज, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो हुआ था, वो कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के ही द्वारा हुआ था। और ये 1906 की घटना है। 1906 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, पहली बार स्वराज शब्द का जिक्र हुआ दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 1907 में, जिसकी अध्यक्षता सूरत में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया था। अब रास बिहारी बोस के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि रास बिहारी बोस के समय, जब 1907 में कांग्रेस का मीटिंग हुआ सूरत में, उस समय कांग्रेस 2 भाग में बट गया, एक नरम दल, एक गरम दल। अधिकतर जो है वहां पे लोग सोचने वाले थे कि धीरे धीरे जब कांग्रेस बना तो इसमें भारतीय लोग शामिल हो गए। भारतीय लोग चाहते थे कि इमीडिएट अंग्रेज को हटाया जाए, यानी गरम दल के आदमी थे, उनको मतलब ये आइडिया था कि हम लोग अंग्रेज को नुकसान पहुंचाएंगे, बम से हमला करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, तो शायद हो सकता है अंग्रेज भाग जाए। वही कुछ लोग ऐसे थे कि नहीं, कहने वाले थे कि नहीं, पोलाइटली हम लोग किसी भी चीज को हैंडल करेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। तो रिक्वेस्ट से काम बनता नहीं है, वो आप भी जानते हैं। तो वहां पर कांग्रेस का बीच में टकराव हो गया, अपने ही सदस्यों के बीच टकराव हो गया। 1907 में सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस जिसकी अध्यक्षता करते हैं, और कांग्रेस का विभाजन, प्रथम बार विभाजन 1907 में होता है, गरम दल और नरम दल के बीच। चलिए उसके बाद 7 के बाद 1911 का अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट आता है, जो कि 26वां अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता विश्व नारायण धर ने की थी। और ये अध्यक्षता विश्व नारायण धर ने कलकत्ता में की थी। तो ज्यादातर आपको बताएं कि ये मीटिंग ज्यादातर कोलकाता में होगा। और आपको बता दें कि विश्व नारायण धर जो 1911 में, जिनकी अध्यक्षता विश्व नारायण धर ने कलकत्ता में किया था, इसमें पहली बार जन गण मन का इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब गाया गया। पहली बार जन गण मन गाया गया 1800, आपको देखिए 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। जन गण मन जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1915 में गांधी जी भारत आते हैं, 16 में पहली बार लखनऊ अधिवेशन में भाग लेते हैं गांधी जी। तो लखनऊ अधिवेशन में जहां अंबिका चरण मजमूदार है, यहाँ पे गांधी जी भी आए हुए हैं। और गांधी जी को लगता है कि नहीं, हम लोग एकता से, मतलब पहले एक होंगे, उसके बाद जो है हम लोग कोई काम को कर सकते हैं। तो गांधी जी ये समझौता देते हैं कि मुस्लिम लीग एक अलग पार्टी या अलग मीटिंग नहीं होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का विलय करवा दिया, यानी समझौता करवा दिया। आपसे पूछा जाएगा कि 1916 का यानी लखनऊ पैक्ट के नाम से क्या जाना जाता है, तो मुस्लिम लीग का समझौता।
किसके साथ? कांग्रेस के साथ। कब डेट है? 1916 में। कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में। उसके बाद है 1917। 1917 में गांधी जी बिहार आते हैं, और गांधी जी बिहार के चंपारण में आते हैं, आपको पता है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट पहली बार जो है एक महिला अध्यक्ष बनती है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस में पहली बार महिला अध्यक्ष कौन बनती है? तो एनी बेसेंट कब बनती है? 1917 में। 1917 के कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता में। आइए हम लोग और आगे फैक्ट को जानते हैं कि आगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट कांग्रेस से रिलेटेड है। अब आइए कांग्रेस के जो अंतिम में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बच गए हैं उनको हम लोग सही कर लेते हैं। देखिए, कांग्रेस के 1919 में आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नामक हत्याकांड हुआ था, जो कि पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो उसी कारण से कांग्रेस के अगला अधिवेशन जो होना था वो अमृतसर में ही होना था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा वो किया गया नरसंहार जो है वो बहुत निंदनीय थी। इस वजह से 1919 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में ही होता है। तो अमृतसर में कांग्रेस के अधिवेशन होता है 1919 ईस्वी में। उसके बाद उसके अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करते हैं। चलिए आगे 1922 में बिहार स्पेशल से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि 1922 में गया में ही अधिवेशन होता था, और जिसके अध्यक्षता चित्तरंजन दास करते हैं। चित्तरंजन दास इस समय गांधी जी से खफा इस बात को लेकर हो जाते हैं, क्योंकि गांधी जी 1922 में ही असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लेते हैं, जिस वजह से चित्तरंजन दास यहाँ नाराज हो जाते हैं और उन्होंने एक अलग नई पार्टी का निर्माण कर देते हैं, जिनका नाम था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की सहायता से एक नई पार्टी का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा कौन सी नई पार्टी का गठन हुआ? स्वराज पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता महात्मा गांधी को खुद करना पड़ा। ये मजबूरी थी पहली बार कि कांग्रेस में कोई भी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी लोग गांधी जी से नाराज थे। वो असहयोग आंदोलन पीक पे चल रहा था। उसी समय महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद करने का फैसला लिया था। इस वजह से 1924 में बेलगांव, जो कि कर्नाटक में है, जब अधिवेशन हो रहा था तो उस समय इसकी अध्यक्षता कोई करने के लिए तैयार ही नहीं था। इस वजह से पहली बार कांग्रेस में गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं बेलगांव में। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस में पहली बार गांधी जी किस अधिवेशन में भाग लिए थे? बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। चलिए ठीक है, कब लिए थे? 1924 में लिए थे। आइए आगे 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आपको पता है कि हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, यही कारण है 1929 में पहली बार तिरंगा फहराया गया था, जिसकी घोषणा जवाहरलाल नेहरू कर दिए थे 1929 में ही लाहौर अधिवेशन में। तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। कहा कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। कब की? आपके सामने डेट है 1925 में, सॉरी 1925 1929 में। 1929 में एक छूट गया है 1925 वाला घटना। 1925 में कानपुर, ठीक है ना, कानपुर में पहली बार सरोजिनी नायडू कांग्रेस की कमान संभालती है। ये पहली महिला अध्यक्ष है जो कि भारतीय है। आपको पता है एनी बेसेंट जो है वो जब 1917 में बनी थी उस समय वो भारतीय मूल की महिला नहीं थी, भारत की नहीं थी, वो आयरलैंड की महिला थी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 1925 का कानपुर अधिवेशन है वो पहली बार एक भारतीय महिला सरोजिनी नायडू भाग लेती है, और ये सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1925 हो गया, 1929 हो गया लाहौर अधिवेशन। 1939 में देखेंगे, सॉरी 1939 से पहले 37 को देख लेते हैं। 37 में फैजपुर में ये मीटिंग होता है कांग्रेस का, फैजपुर में, जो कि पहली बार गांव में होता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि पहली बार कांग्रेस का अध्यक्षता गांव में कब हुआ? तो 1937 में फैजपुर में हुआ था। चलिए अब जो है एक फैक्ट आप जान लीजिए 1938 का, एक 39 का। 38 और 39 यानी 1938 में 1939 दोनों में सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं।
एक अधिवेशन जो 38 में हुआ वो हुआ आपका हरिपुरा में। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। उसके बाद त्रिपुरी में हुआ। दूसरा 1939 में जो हुआ वो त्रिपुरी में हुआ और दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 1946 ये आखिरी डेट है जो कि देश आजाद होने वाला है, नजदीक टाइम है। 1946 में मेरठ में कांग्रेस की अध्यक्षता होती है। उसमें अध्यक्ष जो है वो जेबी कृपलानी बनते हैं। अब जेबी कृपलानी आपसे पूछा जाएगा, ऐसे नहीं पूछेगा, सवाल ऐसे पूछता है कि आजादी के टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी, याद रखेंगे जेबी कृपलानी। चलिए, जय हिंद। कांग्रेस से संबंधित सारा फैक्ट मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा ये वीडियो? प्रयास किया हमने बहुत ज्यादा, आप बताइएगा। मेरा फर्स्ट वीडियो था। राइटिंग थोड़ी खराब है, कंटेंट में दम है, लेकिन राइटिंग कोई मैटर नहीं करता। मैं आपको सब कुछ बोल के बता दिया हूं। आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कितना इसको नोटिस किए हैं। बाकी जैसा आपको लगता है आप अपना कमेंट में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा।